एक दिन जटायु जी ने देखा कि मेरे मित्र दशरथ जी कुछ चिंतित से हैं, कुछ दुखी से हैं। तो कहा महाराज आप दुखित क्यों हैं? बोले महाराज मित्रवर बात यही है कि मैं ही एकमात्र इस प्रकार का सूर्यवंशी नरेश हूं जिसके अब तक कोई संतति नहीं हुई। एक कन्या थी तो अपने वचन के अनुसार मैंने अपने मित्र रोमपाद को दे दी। तो बोले आप दुखी ना हो, हम अपने चाचा जी से पूछ लेते हैं। ये जटायु और संपाति अरुण के पुत्र हैं। तो अरुण गरुड़ जी के बड़े भाई हैं। तो जटायु जी के गरुड़ जी क्या लगे? काका जी लगे ना, चाचा जी लगे। तो बोले हमारे काका जी जो गरुड़ जी हैं वो भगवान श्री हरि का वाहन है, भगवान के निरंतर निकट रहने का उन्हें सौभाग्य मिलता है। आप चिंता न करें, हम उनसे पूछवाएंगे, सीधे भगवान से ही पूछवाएं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा चाचा जी मेरे मित्र की ये समस्या है, समाधान करें। बोले हम अवसर देखकर भगवान से पूछेंगे। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा तो भगवान मुस्कुराए, बोले एक रूप में नहीं, दो रूप में नहीं, तीन रूप में नहीं, मैं दशरथ जी के यहाँ चार चार रूपों में अवतार ग्रहण करने वाला हूँ, चार स्वरूपों में प्रकट होने वाला हूँ। अब तो जटायु जी बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े प्रसन्न होकर के गरुड़ जी ने जब ये बात सुनाई जटायु को, तो जटायु जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर दशरथ जी से मिलने आए। दशरथ जी ने देखा कि मित्र बहुत प्रसन्न हैं। बोले हाँ आपके अभीष्ट की पूर्ति तो होगी, पर एक वचन आपको देना पड़ेगा। क्या वचन देना होगा? बोले वचन यही देना होगा कि आपके एक दो तीन नहीं चार पुत्र होंगे, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र को आपको मुझे देना पड़ेगा। वो ज्येष्ठ पुत्र आपके तो ज्येष्ठ पुत्र है ही हैं, पर मेरे भी वह सर्वस्व माने जाएंगे। अपने ज्येष्ठ पुत्र को का पितृत्व मुझे प्रदान करें। दशरथ जी अति उदार हैं। उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को अपनी बेटी दे दी तो वे क्यों भला मना करते। उन्होंने एवमस्तु कहकर अपने पुत्र की इच्छा का अनुमोदन किया। इसीलिए भी गुरुवर्थे तख्त राज्य। महाराज जी ये गुरुवर्थे शब्द इतना अद्भुत है कि 100 करोड़ रामायण इसमें सन्निविष्ट है। भगवान के जन्म से लेकर संपूर्ण अवतार के प्रयोजन से लेकर संपूर्ण लीला केवल गुरुवर्थे शब्द में सन्निविष्ट है। भगवान की प्रत्येक लीला का रहस्य गुरुवर्थे। तो वनवास की लीला भी गुरुवर्थे, क्योंकि पिता ने जटायु को वचन दिया था। और वस्तुतः जो ज्येष्ठ पुत्र होता है धर्मशास्त्र के अनुसार उसे धर्मज कहा जाता है। और धर्मज इसलिए, अन्य पुत्र जो होते हैं महाराज जी उन्हें कामज कहा जाता है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को धर्मशास्त्र की दृष्टि से धर्मज कहा जाता है। इसलिए वही पिता के आऊर्ध दैहिक कृत्य को शास्त्र विधि से संपादित करने का अधिकारी माना जाता है, क्योंकि वह धर्मज है। यही बात थी कि धर्मज होने के कारण राम, अब जिसके एक ही पुत्र हो, ध्यान में आई बात, जटायु जी तो अकेले राम जी ही हैं, तो जिसके एक ही हो, तो हमारे यहाँ उदाहरण प्रसिद्ध है, यथा देवदत्तस्यैक पुत्रः सएव ज्येष्ठः सएव कनिष्ठः सएव मध्यमः। जैसे देवदत्त नाम के एक व्यक्ति के एक ही पुत्र है, तो कोई कहे देवदत्त के बड़े पुत्र को लाओ तो वही आएगा, मझले को लाओ तो वही आएगा, छोटे को बुलाओ तो अभी एक ही है, तो वही बड़ा है, वही मझला है, वही छोटा है। तो बड़े पुत्र श्री राम जी ने अपना पुत्र का कर्तव्य निर्वहन किया और जटायु जी का सविधि संस्कार किया
उनको पिंडदान जलदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।